हेलो बच्चों, सल्फर जो है अपनी वैलेंसी 2, 4 या 6, 2, 4, 6 शो करता है। ये क्यों करता है? बहुत दिन से इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ये समझा दो, नहीं समझ में आ रहा, कभी वैलेंसी 2, कभी वैलेंसी 4, कभी 6, ये कैसे हो जाती है। तो इसके लिए बच्चों बहुत आराम से आपको मेरी सारी बात सुननी होगी, कंप्लीट वीडियो वॉच करनी होगी, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। देखो, ये 10th का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं पहले बता दूं, बट बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है और अभी से आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको 11th में बहुत ईजी पड़ेगा। और आपको अभी भी जो मन में क्यूरियोसिटी होती है ना कि मैम ये वैलेंसी 2, 4, 6 क्यों शो करता है, तो आपको इजीली ये आ पाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इस सब के लिए क्या सोचना है या क्या समझना है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जो हमने बेसिक पढ़ा था। बेसिक में बच्चों मैंने आप सबसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे। फिर मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन्स ना कुछ ऑर्बिटल्स में मूव करते रहते हैं, ऐसे गोल गोल नहीं मूव करते, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा, तो ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब वो ऑर्बिटल जो मैंने आपको डायरेक्ट बताए थे, मैंने कहा था फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो इन ना शेल्स का बच्चे पहले आप इसको ध्यान नहीं देंगे, पहले आप यहाँ आएंगे, बस इसको भी सोचना नहीं है कुछ भी। ये जो फर्स्ट शेल है इसको के बोलते हैं, इसको एल शेल बोलते हैं और इसको एम। इसी तरीके से कोई और आ जाएगी तो एन हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? इसको अभी बिल्कुल नहीं सोचना कि ये सब क्या हो रहा है। यहां पे आ जाइए, फर्स्ट शेल हमारी क्या रहेगी के, सेकंड शेल क्या रहेगी एल, और थर्ड शेल क्या रहेगी एम, और फोर्थ वाली भी अगर हो जाती है तो बच्चे हो जाएगी एन। इतना समझ में आ गया? अब ये तो रही हमारी 10th तक की छोटी मोटी सी केमिस्ट्री। अब आगे थोड़ा सा बढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो शेल्स होती है ना 1, बेटा ये जितना नंबर होता है ना उतनी ही उसके अंदर छोटी छोटी सब शेल होती है। जैसे ये हो गया मेरा रूम, ये हो गया मेरा घर, उस घर में मेरा एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है। अगर मेरा घर है ये वाला, तो मेरे पास अगर 2 नंबर है तो मेरे पास उसमें 2 रूम्स है। बस आप ये समझ के चलना, इस सेकंड शेल में कितने रूम्स होते हैं? 2 रूम्स होते हैं। थर्ड वाली शेल में कितने रूम्स होते हैं? 3 रूम्स होते हैं। इतना समझ में आ गया? इन रूम्स का ना नाम रखा गया है। जैसे फर्स्ट शेल में एक ही रूम है तो उसका नाम चलो एस रख देते हैं। सेकंड रूम में 2 शेल है तो उसका एस तो नाम होगा ही होगा, और दूसरे वाले रूम का पी हो जाएगा। ऐसे थर्ड वाली शेल है, उसका एस तो रहेगा, पी भी रहेगा और डी भी रहेगा। इसी तरीके से देखो, मैंने फर्स्ट वाली शेल का एस लिख दिया। अभी ये एरो क्या है सोचना मत, अभी नॉर्मल देखते चलना। सेकंड वाला रूम है मेरा, उसके 2 शेल्स हैं, 2s एंड 2p। जो मेरी थर्ड वाली एल, ये वाली एम वाली शेल है, उसका 3s, 3p और 3d। अगर मेरी कोई और आ जाती है एन, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है, बस ये अभी आपको नहीं पढ़ना। 4s, 4p, 4d। भाई ऐसे तो हमारी शुरुआत होनी है, 4s, 4p, 4d एंड 4f। यहां तक आपको समझ में आ गया? मतलब एक शेल में एक सब शेल, 2 में 2 सब शेल जिनका एस और पी नाम है, और थर्ड वाली में 3 सब शेल जिसका नाम एस, पी और डी है। अब बात आती है कि मैम इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे अरेंज होते हैं और कितने अरेंज होते हैं। बेटा एक शेल जो है, एक एस वाला बॉक्स हमेशा केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, पी वाला बॉक्स मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, और डी वाला बॉक्स मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। एस वाले जितने भी हैं वो 2 की कैपेसिटी रखते हैं, उनका पेट भर जाता है। जो पी वाले हैं बच्चे, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में उनका टमी फुल होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए ही चाहिए अपना पेट भरने के लिए। जो डी वाला है उसको 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मैक्सिमम 10, मतलब कम है तो हमारे पास कम ही भरेंगे भाई, जबरदस्ती खाना किसी से मांग के थोड़ी लाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैक्सिमम हमारे जो है, मैक्सिमम इसमें 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 6 आ सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें 10 आ सकते हैं। जब तक ये फिल नहीं होगा, यहां पर नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मान लिया आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसके 2 कंप्लीट होंगे तब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, फिर इसके 2 कंप्लीट होने के बाद तब इलेक्ट्रॉन इस पी वाले में अंदर एंट्री करना शुरू करेंगे। अब इनको मैंने थोड़ा सिंपल में बता दिया। एस वाले में हमेशा एक ही बॉक्स रहेगा आपके पास, एक सबशेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 में आपके पास कितने आ सकते हैं भाई? एस में तो 2 आएंगे, एक बॉक्स में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक बॉक्स में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए। अब इस वाले में आ जाते, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, पी वाले में 2, 2, 2, तो टोटल हमारे कितने हो गए पी वाले में? 6। तभी मैंने आपको बताया था कि सेकंड शेल हम पढ़ते हैं ना 2, 8, मैक्सिमम 8 होल्ड कर सकता है, तो इसलिए ये बच्चे मैक्सिमम 8 होल्ड कर सकता है। 2 तो यहां पर हो गए और 6 यहां पर हो गए, तो सेकंड वाली शेल हमारी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है? 8। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड वाले में आ जाते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बाई चांस, तो यहां पर एस में 2 इसमें आ सकते हैं, पी में 6 अभी और आ सकते हैं, कुछ बच गए तो हमारे डी वाले में चले जाएंगे। अब यहां पर आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में डीप जाने के बाद, क्योंकि हम साइंटिस्ट तो है नहीं कि हम बिल्कुल बाल की खाल तक जाएं, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें अफबाउ का एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं। मान लिया मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं या मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं उनको कैसे फिल करना। ये जो एरो है ना बच्चे, ये एरो का बड़ी इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? जैसे 16 है, पहले एरो ऐसे चलेगा सिंपल, तो पहले मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास जाएंगे एस के पास, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मेरा एरो चला आगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, कितने बच गए? 14। 14 में से इस वाले एस के पास भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मैंने बताया था ना, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहां पर आ गए। सिर्फ मैं अभी आपको इसके लिए बता रही हूं, ठीक है, सल्फर के लिए। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 2s में देखो, यहां पर ये रहा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन फिर आ गए। अब ये थर्ड एरो आ गया,
ये वाला। अब मेरे इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे बच्चा इस एरो के अकॉर्डिंग जाएंगे, 2 में जाएंगे, 2p में, और 2p के बाद 3s में जाएंगे। ये तो भाई बात सही है मैम आपकी, 2p में जाएंगे जितने आ सकते हैं, उसके बाद मेरे 3s में जाएंगे। ये बात यहां तक समझ में आ गई? चलो जी 3p, ठीक है 3p तक आ गए भाई, 2p में आए, 2 के बाद 3p में, 3s में आए, ये आ गए 3s तक ही अभी तक हमने कंप्लीट किया है। अब हमारा जो फोर्थ एरो है बच्चों, यहां से ये फोर्थ एरो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां तक हम 3s तक कंप्लीट कर चुके हैं अपने बॉक्सेस। यहां से ट्विस्ट आना शुरू होता है, यहां से ट्विस्ट जो एरो चलता है ना, पहले 3p फिल होगा। अब मैंने तो अभी आपको क्या बताया, 3p के बाद क्या होना चाहिए 3d, बट अफवाह कहते हैं कि 3p और 3p के बाद जाएगा 4s, तो 3p के बाद क्या जाएगा बच्चे 4s, क्या जाएगा 4s, तो 3p के बाद क्या चला जाएगा, हम 3d फिल नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे 4s। देखो ऑर्डर लिख दिया है, पहले 1s मैम, पहले 1s, फिर मैम 2s, फिर 2s, फिर मैम 2p, फिर 2p मैम, फिर 3s, फिर 3s, फिर मैम 3p, फिर 3p, फिर आ गया ऑर्डर 4s, एंड देन 4s जब मेरा यहां कंप्लीट हो जाएगा तब जाऊंगी मैं 3d पर। बस ये अगर आपको याद हो गया, पहले इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर p से s में जाएंगे, फिर p से s में जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से चलते जाएंगे, फिर d में जाके पहुंचेंगे। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइंड करके अच्छे से समझ लो, आगे ना समझ में। अब इसको ना बार बार बच्चे एग्जाम में नहीं बनाते हैं, तो वो एक ऑर्डर याद कर लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपने सल्फर पे कि मैम अगर सल्फर है हमारे पास और उसका एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, और सल्फर से ज्यादा अगर हमारे पास है 18 नंबर है 20 नंबर है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे। तो देखो बच्चों सल्फर के लिए 16 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो 16 में से बेटा 2 तो यहाँ पर फिल हो गए, समझ में आ गया, 2 यहाँ पर फिल हो गए, मार्क बना देती हूँ आपकी बात, 2 हमारे यहाँ पर फिल हो गए, क्लियर है, 2 2 2 2 एंड 2, 6 हमारे यहां पर फिल हो गए। ये टोटल कितने हो गए 2 और 2 4, 4 एंड 6 यहां पर हमारे पास कितने हो गए 10। अब हमारे 2 यहां पर फिल होंगे, 2 हमने यहां पर फिल कर, कितने हो गए 12, 12 के बाद हमारे 4 बचे, तो 4 के लिए बच्चे हमने क्या किया, 4 के लिए हमने क्या किया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो देखो ऐसे होता है ना, 2 इसके फिल हो गए, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 1 1 फिल होने के बाद तब दोबारा से पेयरिंग बननी स्टार्ट होती है, 1 1 1 फिल होंगे, जैसे 4 बच रहे थे तो 1 1 1 और फिर फोर्थ वाला फिर यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ गई, इसको ध्यान से करेंगे, जो जैसे यहाँ तक तो 2 तक तो हमारे कंप्लीट फिल हो गए, 2 हो गए और 2 4 हो गए और 6 मिलकर टोटल 10 हो गए, एंड यहाँ पर 12 हो गए, और क्योंकि 16 नंबर है तो 12 तो हमने इजीली फिल कर दिए। ये भी बच्चे ध्यान रखना कैसे फिल होते हैं, जैसे ये दोनों फिल हो गए, पहले एक ये फिल होगा और फिर पेयर बनाने के लिए ये यहाँ पर ऐसे आएगा, इसी में ये वाला पहले फिल हो जाता है भाई, ये आ गया पूरा। लेकिन जो जहां पर ज्यादा बॉक्सेस होते हैं ना, तो पहले 1 2 3 एंड देन फोर्थ वाले पेयरिंग बनाना शुरू करते हैं। कोई और होते, मान ले 16 तक तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, मैम 16 के बाद मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या फिर मेरे पास एटॉमिक नंबर 17 होता तो अब एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता, मेरे पास अगर क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर 18 होता, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो फिर यहाँ पर ऐसे पेयरिंग बनती। ऐसे नहीं कि इस वाले बॉक्स में 2 2 2 नहीं चलते, पहले 1 2 3 चलते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, इसमें भी पहले 1 2 3 चलते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारे कितने फिल हो गए, पूरे कंप्लीट 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, समझ में आ गया पूरे। ऐसे मत समझना यहाँ पर 2 आ जाएंगे और यहाँ पर 2 आ जाएंगे, पहले 1 2 3 फिल होगा, फिर ये वाला आएगा, कुछ और आएगा, अब यहाँ पर कुछ और होगा, तो फिर यहाँ पर, बट 16 है तो मेरे कंप्लीट फिल हो गए। अब बच्चे अगर 17 नंबर हुआ, ध्यान से सुना, 17 नंबर हुआ यहाँ पर जाएगा, 18 नंबर हुआ यहाँ पर जाएगा, और फिर जब 19 नंबर आएगा 20 नंबर आएगा तो पहले 3D फिल नहीं होगा, पहले 4S फिल होगा। वो तब की बात है जब हमारे पास ज्यादा वाले होंगे, ठीक है भाई। 16 यहां तक आ गया, 17 यहां तक आ गया, 18 यहां तक आ गया, जब 19th वाला आएगा तो बच्चे यहां पर जाएगा, 20th वाला भी आएगा तो यहां पर जाएगा, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसके बाद 21 22 फिर आगे हमारा चलता है। अब यहां तक हमारा ध्यान रहेगा कि भाई हमारा इतना हो गया। अब देखो यहां पर आते हैं, 3s 3p 3d पास पास है, तो इसको हम बोलते हैं जब जैसे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना एक्साइटेड स्टेट, अब ये एक्साइटेड स्टेट वगैरह सब 11th में आएगा, तो एक्साइटेड स्टेट से ना एक ऑर्बिटल से एक सबशेल से दूसरी सबशेल में जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना जंप कर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ही समझा रही हूँ, बहुत ज्यादा डीप जाओगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो जब सबशेल्स पास पास होती हैं, ठीक है, देखो नए कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बच्चे इसमें जाएंगे, पहले डी का कोई मतलब नहीं है, नए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसमें जाएंगे। पहले तो मान लिया कोई फिर से बता रही हूँ, मान लिया 16 तक यहाँ पर आ गए, 17 वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ जाएगा, 18 वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ जाएगा, 19 वाला आएगा 4s में जाएगा, फिर 20 वाला जाएगा फिर 4s में जाएगा, 21 वाले से फिर यहाँ फिल होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो कहीं से आ नहीं रहे, हमारे पास तो जो पड़े हैं यही बेचारे पड़े हैं। तो जब 2 सबशेल पास पास होती है ना बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन्स ना एक्साइटेड स्टेट से एक सबशेल से दूसरी सबशेल में जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब देखो हमेशा आपने पढ़ा है कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को समझेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे अकेले पड़े रहते हैं ना वो ही हमारी वैलेंसी होती है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकेले पड़े हैं, मतलब इनको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे दें तो इनकी शेल फिल हो जाएगी।
समझ में आ रहा है ना, इनके बॉक्सेस फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे वैलेंसी कितनी है इस टाइम 2, वैलेंसी यहाँ पर इस टाइम कितनी है 2, तो यहाँ से हमें सल्फर की वैलेंसी पता चल गई कि भाई मैम एक वैलेंसी तो सल्फर की होती है 2। क्लियर है। अब मैंने एक्साइटेड स्टेट की बात बताई है कि एक सबशेल से दूसरे सबशेल में जंप करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ना बच्चे यहाँ पर, ठीक है, आकर जंप कर जाता है इस वाली शेल में। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से एक गायब हो गया, ये उठ के यहाँ पर जंप कर गया, यहाँ पे जंप कर गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन अकेले रह गए, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी अब कितनी हो गई 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अभी ये कंबाइन हो सकता है। तो अब वैलेंसी इसने कितनी शो कर दी 4। समझ में आ गया। अभी और भी हो सकता है मैम, अभी तो मैं भी एक्साइट हो सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाला यहाँ से उठ के एक्साइट होकर पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच गया। अब कितने अकेले रह गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 6, क्योंकि 6 की अब यहां से कोई नहीं आएगा, ये अपनी अलग ऑर्बिटल चल रहा है। ये फर्स्ट वाला अलग है, सेकंड वाला अलग है, यहां पर एक दूसरे में जंप कर जाते हैं, अपने एक रूम से दूसरे रूम में जा सकता है बंदा छोड़ के। यहाँ दूसरे घर से दूसरे घर में जाना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ एक ही घर में अगर 3 रूम है तो यहाँ से मैम मैं यहाँ भी भाग सकता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, खाली वाले के चक्कर में लगे रहते हैं कि जहाँ कहीं खाली रूम मिल जाए। तो पहले 2 खाली थे, फिर यहाँ से उठ के एक और आ गया, तो 4 ब्लैंक रह गए, 4 को पेयर बनाने की जरूरत पड़ गई, तो 4 वैलेंसी हो गई। अब ये भी यहाँ पर उठ के आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 खाली हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई, यानी कि कितनी वैलेंसी हो सकती है 6। इस तरीके से सल्फर अपनी 6 वैलेंसी शो कर देता है। क्लियर है ना, बस यही था आपका ये। अगर आपको इसमें कॉपर के लिए भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दे, तो मैं कॉपर के भी आपको समझा दूंगी। क्लियर रहेगा ना। थैंक यू सो मच। अच्छे से वीडियो को समझ लेना, 2 बार देख लेना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए।